जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम कियान, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले के नेतृत्व में उत्तर भारत के आरपीआई कार्यकर्ताओं का किया गया विशाल सम्मेलन नई दिल्ली में। उत्तर भारत के आए तमाम चाहने वालों के बीच में छत्तीसगढ़ आरपीआई अध्यक्ष और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता विजय प्रसाद गुप्ता ने रामदास अठावले के बारे में कहा कि कोई उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। और उसी वजूद का नाम है रामदास अठावले। पार्लियामेंट भी बन जाते हैं तो उनको 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद नींद आती है। उनसे मिलने के समय फिक्स हो जाते हैं, उनके आने का समय फिक्स हो जाता है, जाने का समय फिक्स हो जाता है। लेकिन एक हमारा संघर्ष नायक है जिन्हें हम अठावले साहब बोलते हैं, वो आधी रात को भी लोगों को मिलते हैं। और नील गगन के नीला झंडा घर घर में लहरा दो, नील गगन के नीला झंडा घर घर में लहरा दो, बाबा जी के संदेश जन जन तक पहुंचा दो, अपना राम अठावले जी को शक्तिशाली बना दो। अपने कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहते हैं। अगर हम उनका अनुकरण करें और उसका आधा नहीं 10% भी हम इस पार्टी के कार्य में रुचि लेकर अगर कार्य करें तो कोई जरूरत नहीं है कि हम अपनी पार्टी को आगे न बढ़ा सकें। हमको नेशनल कमेटी पर लेने का निर्णय लिया। हमारे विनोद निकाल से जो मुंबई में रहने वाले हैं और उनको हमने नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाया है। और वहाँ भी मतलब बहुत सारी आतंकवादी एक्टिविटीज रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी राज्यों में, आसाम के साथ सभी राज्यों में वो हमेशा मतलब उन्होंने जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। और आज यहाँ महेश्वर को आज यहाँ ये ऑल इंडिया की कमेटी में नेशनल सेक्रेटरी के पद पर इनको अपॉइंट हमने किया है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि महेश ये बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है, बहुत ही शानदार कार्यकर्ता है, बहुत ही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाला कार्यकर्ता है। मेरे नेतृत्व में विश्वास रखकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिए हैं। और अभी 5 तारीख को मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ बहुत बड़ी रैली वहाँ हो रही है। वहाँ जो भी मिनिस्टर मणिपुर से अगर तला से जाकर आता है तो मुझे मिलेगा तो बोलते हुए तुम्हारा फोटो हमने वहाँ देखा, तुम्हारी पार्टी उधर भी है क्या? तो मैं बोला मेरी पार्टी इधर भी है और उधर भी है। तो मतलब अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो लग रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी नारी की वो स्थिति नहीं है। क्या मानते हैं? परिचय के साथ। मेरा नाम मंजू छिब्बर है। मैं एक आर्मी के कर्नल की वाइफ हूँ। और नारी शक्ति के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब मैंने अपनी आँख खोली तो मेरे पिता भी मिलिट्री में थे। तो हम लोगों को आर्मी के अंदर लड़का और लड़की के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हम लड़कियों को भी उसी तरीके से पाला जाता है कि जैसे बेटों को पाला जाता है। तो मेरे अंदर तो मैं तो नारी को कभी भी कमजोर समझती ही नहीं। लेकिन आप जब देखती होंगे समाचार हमारे लोगों के माध्यम से, तो आज इतने कन्याओं की भ्रूण हत्या हुई या ऑनर किलिंग हुई, तो क्या लग रहा है कि हमारे देश में ये ऑनर किलिंग और लड़कियों को दबाना और लड़कियों को सेम बॉयज जैसा दर्जा नहीं देना, ये तो हमारी पता नहीं 2000 सालों से चला आ रहा है। पर आप सोचिए कि सती के बाद में, जब सती हुआ करती थी या ज्वार हुआ करता था, उसके बाद में और आज के बाद में आप नारी की तरफ देखिए कि आपको फर्क नहीं दिखता है। आई अग्री कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। देयर इज स्टिल रेप गोइंग ऑन, देयर इज स्टिल डाउरी, देयर इज स्टिल ऑनर किलिंग। आई अग्री, बट एट द सेम टाइम लुक एट द पॉजिटिव साइड। गर्ल्स आर बीइंग एजुकेटेड, इन्फेंटिसाइड लड़कियों का कम हो गया है। और ये देश की जो समस्याएं हैं देखिए एक दिन में हल नहीं होती। और मेरा एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं हर एक स्पीच में भी यही बोलती हूँ कि जो भी शिक्षा है वो 15-16 साल में शुरू नहीं होती है, वो नर्सरी से शुरू होती है। नर्सरी क्लास में अगर बच्चों को सिखाया जाए
कि ये लड़की क्या है या हम दोनों जो सेक्सेस हैं हम दोनों सेम हैं, और लड़कियों को कैसे हमने सम्मान देना है। कि जब बच्चा 3 साल का होता है तब से उसको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि जब वो हमारी एज में पहुंचे तो अंडरस्टैंड्स कि औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है और रेप नहीं किया जाता है, औरतों से डॉरी नहीं मानी जाती। ये सारा कुछ हमारी गवर्नमेंट को स्कूल में नर्सरी लेवल से बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी हमारा देश आगे एक बढ़ेगा। सशक्त नारी के लिए, सशक्त भारत के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो अपने आप को कमजोर समझ रही है, अबला समझ रही है? मेरा एक ही मैसेज है दैट यू आर एवरीथिंग। तुम अपने में संपूर्ण हो, चाहे तुम 5वीं क्लास पढ़ी हो या तुमने PhD करी हो, तुम उसी में संपूर्ण हो। तुम्हारे में सब कुछ है, सब गुण भगवान ने तुम्हें दिए हैं, और अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल किसी के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यही मेरा संदेश है। चलते चलते एक शब्द चंद लाइन में, आखिर अठावले जी के अंदर क्या ऐसी खासियत है? इतनी सारी तमाम 7,000 से ज्यादा पार्टियां हैं, लेकिन RTI जिंदाबाद आपके दिल में सबसे जरूरी बात होती है अच्छा इंसान होना, अच्छा नेता नहीं होना, अच्छा इंसान होना। उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी होना, एक नम्रता होना। हमारे नेता में ये भरा हुआ है, और मैं एज अ आर्मी ऑफिसर वाइफ, एज अ एजुकेटेड पर्सन, मैं सर के साथ केवल सर की नेचर, जो एक बड़ी प्यारी सी नेचर है, जो सारों को प्यार करती है, सबको साथ लेके चलती है, दुश्मन का काम पहले करते हैं और जो दोस्तों का काम है उनको बोल देते हैं कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो। तो ऐसी नेचर कहाँ मिलती है, इसीलिए हम सर के साथ। अगर रामदास अठावले जी का दिल्ली और भारत की अगर बात करें तो आप कहाँ क्या देख पा रहे हैं? रामदास अठावले साहब हमारे राजनीतिक गुरु हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार भी है, और इनका काम करने का जो शैली है, तरीका है, ऐसा मतलब अपने बचपन से अभी तक मैं एक भी लीडर के ऊपर नहीं देखा। रात 12 बजे भी फ़ोन करते हैं तो रिसीव करते हैं, 2 बजे भी फ़ोन करते हैं रिसीव करते हैं। बताओ गुप्ता साहब क्या समस्या है, इतना रात में फ़ोन कैसे किया? और मेरा ही नहीं, मतलब भारत में जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका फ़ोन को रिसीव करते हैं। और इनका जो विचारधारा है बाबा साहब से एकदम पूरा मिलता जुलता विचारधारा है, और इनके विचार से हम लोग मतलब विजय प्रसाद गुप्ता जी जैसे लोग क्यों कहते हैं कि बाबा साहब 2 के रूप में हमें बाबा साहब को खोया नहीं है, बाबा साहब हमारे साथ हैं, उनके सरोकार उनके सिद्धांत साथ हैं। विजय जी क्यों ऐसा सोचते हैं? बाबा साहब को हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन उनके जो विचारधारा है इनके ऊपर पूरा दिखता है हम लोगों को, और सबको मतलब आगे बढ़ने का जो है अधिकार है। ये कहते भी हैं कि हमारे पास डायरेक्ट आओ, जो भी काम है तुरंत काम करवा के जाओ, और किन्हीं को भी रोक नहीं है इनके पास आने जाने के लिए, और कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं कि थोड़ा कड़ा बोलते हैं, लेकिन इतने अंदर से इतने नरम है हमारे अठावले साहब, दिल के इतने साफ है कि इनका वर्णन कितना भी किया जाए तो कम है। जी विजय जी, अगर राष्ट्रीय नेता और नेतृत्व की बात करें तो कहीं न कहीं जो दलित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उसके जो कल तक जो नेता थे उसका स्थान कहीं न कहीं अठावले जी ले लिया, ऐसा मानते हैं आप? ना, ये कहना गलत होगा कि ये दलित नेता है। अगर ये दलित नेता होते तो हमारे स्वर्ण जाति के जो भाई हैं उनका जो आरक्षण का लड़ाई लड़े, शुरू से ये जो है स्वर्ण जातियों का लड़ाई भी लड़े, और दबे पिछड़े शोषित पीड़ित के नेता हैं। जातिगत मैं इनको नहीं बोल सकता कि ये पिछड़ी जाति के या अल्पसंख्यक के हैं या अगड़ी जाति के हैं, ये मानव जाति के नेता हैं। जी विजय जी, बहुत से ऐसे घर हैं जिस घर में अभी भी अंधेरा है, आपके जैसे लोगों के, अठावले जी जैसे लोगों के आने के बाद भी, दिया जलाने के बाद भी कहीं न कहीं दिया टिमटिमा रहा है, क्योंकि आंधी बहुत तेज है। जी, अपना तो एक लक्ष्य है, गरीबों का पक्ष है, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रोए, और हमारी एक ही इच्छा, कोई ना मांगे भारत में नहीं पूरे विश्व में भी भिक्षा, और सबको मिले निःशुल्क पूरा शिक्षा। जी, आप देख पा रहे हैं कि कितना एक मजबूत टैगलाइन, और जितना ही मजबूत टैगलाइन है उसमें वो उतने ही मजबूत भी हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जहां हम मीडिया जगत के लोग छुपे हुए थे, पता नहीं क्या कैसे क्यों किंतु परंतु बट लेकिन ये ऐसे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने खुलकर भारत की उस मजबूरी का, उस कोरोना योद्धा के रूप में बिल्कुल अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कलाम जी ने सही कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। वही सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, और उसी सपनों के बैनर तले
कहीं न कहीं रामदास अठावले जी चल रहे हैं और उन्हीं के बैनर उस वट वृक्ष के नीचे जो है एक विश्व गुरु वाला भारत के संकल्पना के साथ बढ़ता हुआ युवा चेहरा। तो आइए चलिए बात करते हैं कि आज जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, खास करके लोकतांत्रिक महापर्व के दरमियान, तो आज किन किन मुद्दों पर मंत्रणा हुई? जी, परिचय के साथ। मैं विनोद निकालजे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रभारी हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटोले इस पट्टे के दल का। और आज नॉर्थ इंडिया के कार्यकर्ता सम्मेलन इस जगह पे हुआ है और आज मंत्री साहब भी और नेशनल प्रेसिडेंट इस जगह पे आए थे और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव के बारे में डिस्कशन कार्यकर्ताओं के बीच में था। और आगे आने वाले 5 ही राज्यों में हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटोले इस दल की तरफ से कैंडिडेट उतर रहे हैं और इसके बारे में बहुत सारे कार्यकर्ता ने पॉजिटिवली डिस्कशन हो गया है।